जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज दूसरा नवरात्रा है और दूसरे नवरात्रे में हम सुनेंगे दूसरा अध्याय। अध्याय है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। मेधा बोले, प्राचीन काल में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलशाली असुरों ने देव सेना को हरा दिया। सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध में पराशस्त देवता ब्रह्मा को साथ ले महादेव तथा विष्णु भगवान के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक दोनों को सुनाया। असुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण सभी देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिया। दुष्ट महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अतः देवता लोग मनुष्य के समान पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ किया वह सब हमने आपसे निवेदन कर दिया। अब हम सब आपकी शरण में आए हैं। कृपया कर असुर के वध का उपाय करें। देवताओं के वचन सुन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हुए। भौहें चढ़ गईं और मुंह तमतमा गया। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु, भगवान महादेव तथा ब्रह्मा जी तीनों के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीरों से भी महान तेज प्रकट हुआ और वह सब तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत के समान हो गया। उस ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीरों से उत्पन्न वह अतुल तेज जो तीनों लोकों में प्रकाशवान था, वह स्त्री रूप हो गया। महादेव के तेज से उस स्त्री का मुंह, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका तथा प्रजापति के तेज से उसके दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौहें तथा वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य देवताओं के तेज से उस शिवा कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सब देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न इस देवी को देखकर असुर से सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर उस देवी को दिया और अपने चक्र से उत्पन्न एक चक्र भगवान विष्णु ने भी दे दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने व्रज से उत्पन्न एक व्रज दिया तथा ऐरावत हाथी का घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया और अम्बुपति ने पास दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडलू दिया। सूर्य भगवान ने अपनी किरणें देवी के रोमकूपों में भर दी। काल ने खड़ग तथा उत्तम ढाल दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और 2 नूतन वस्त्र दिए। दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकन, निर्मल अध्रचंद, सब भुजाओं के बाहुबंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंठा, सब अंगुलियों के लिए रतन जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने एक परशु भेंट किया तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच तथा सिर और हृदय पर धारण करने के लिए कमल के खिले हुए सुंदर फूलों की माला दी तथा समुद्र ने कमल का सुंदर फूल दिया। हिमालय ने एक सिंह सवारी के लिए तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सुरा से भरा एक प्याला दिया। शेषनाग ने महामणि विभूषित एक नागहार दिया। अन्य सभी देवताओं ने भूषणों और अस्त्रों से देवी का सत्कार किया। अलंकार से युक्त उस देवी ने
महाभयंकर प्रलंकारी गर्जना की, जिसके नाद से आकाश पाताल तथा दशों दिशाएं कंपायमान हो उठी तथा उससे महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारे लोग क्षुभित हो उठे और समुद्र कांपने लगे। पृथ्वी तथा सारे पर्वत डगमगा गए। देवता प्रसन्न हो सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। भक्ति से सब मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे और देवताओं के शत्रु असुरों ने तीनों लोकों में हलचल देख अपनी सारी फौज को तैयार कर लिया। अस्त्र शस्त्र ले सावधान हो गए। महिषासुर ने बड़े असमंजस में कहा, ओहो, ये क्या है? उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना लेकर दौड़ पड़ा। वहां उसने अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उसके मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ती जा रही थीं। उसके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से पाताल आदि सब लोग कांप रहे थे। वह देवी अपनी सशस्त्र भुजाएं सब दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। उसके साथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी चमक से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। महिषासुर के सेनापति महाअसुर चिक्षुर तथा चामुर चतुरंगिनी सेना ले युद्ध करने लगे। उद्रग नामक असुर 60,000 रथी अपने साथ ले युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ सेना ले देवी के साथ लड़ने लगा और महाअसुर असिलोमा 5 करोड़ सेना लेकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ। बाशकल नामक असुर 60 लाख रथी और परिवारित असंख्य हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ 5 लाख रथ ले युद्ध करने लगा और भी बहुत से असुर 10-10 हजार रथ और हाथी घोड़े लेकर आ डटे तथा सभी देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी करोड़ों रथ घोड़े तथा हाथी लेकर युद्ध भूमि में आया। असुरों की सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगी। कोई शक्ति फेंकते, कोई पास से प्रहार करते, कोई असुर खड़ग ले देवी को मारने दौड़ता। देवी ने उन असुरों के अस्त्र शस्त्र को खेल की तरह अपने अस्त्रों से काट कर खंड खंड कर दिया और देवी के मुंह पर कलेश और क्रोध की छाया आने लगी। ये देख देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद देवी ईश्वरी उन असुरों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी कुपित होकर गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसी प्रकार सेना में विचरने लगा जैसे वन में आग फैलती है। उस समय अंबिका देवी के श्वासों से लाखों गण उत्पन्न हो गए। देवी की शक्ति से उत्पन्न उक्त गण परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पट्टिस आदि अस्त्रों से असुरों से युद्ध करने लगे तथा गण ढोल, मृदंग और शंख बजाने लगे। देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति वर्षा तथा खड़ग आदि का प्रहार कर सैकड़ों असुरों को मार डाला। बहुत से असुरों को घंटे के शब्द से मोहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कितने ही असुरों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट लिया और बहुतों को तीक्ष्ण खड़ग से काट डाला। कितने ही दानव देवी की गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मर गए। कोई मूसल के प्रहार से घायल हो गया, रक्त वमन करने लगा। बहुत से असुर छाती में सूल लगने से, बहुत से बाणों के प्रहार से रणभूमि में गिरकर मर गए। देवताओं को पीड़ित करने वाले बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले असुर गिरकर मरने लगे। बहुतों की भुजाएं कट गईं और बहुतों की गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। बहुतों के सिर कट गए। कितने ही असुर धड़ से कटकर मर गए और बहुत ही जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी ने किसी की एक आंख, किसी की एक भुजा काट दी और किसी को आधे धड़ से काट कर 2 भागों में कर दिया। बहुत से असुर सिर कट जाने पर भी मरकर फिर उठ खड़े हुए और वह तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कितने ही रंड युद्ध में बाजे की लय के साथ नाचने लगे। सिर कटे रुंड, खड़ग शक्ति
और रिष्टी हाथ में ले खड़ी रह कहते हुए देवी की ओर झपटे। युद्ध स्थल मरे हुए हाथी घोड़े, टूटे हुए रथ और असुरों के रंड मुंड से भर गया। रुधिर की नदियां बहने लगीं। अंबिका ने क्षण भर में असुरों की सेना का उसी प्रकार नाश कर दिया जैसे सूखे तृण और काठ के ढेर को अग्नि जलाकर नष्ट कर देती है। देवी का वाहन सिंह जब गर्दन के बाल हिलाकर गरजता तब मानो असुरों के प्राण निकाल लेता था। देवी के गण जो असुरों से युद्ध करते थे उन पर देवता फूल बरसाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार महिषासुर सैन्य वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए माता रानी की जय हो। कल हम सुनेंगे तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। तो इस प्रकार हमारा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली देवी मैया की